धीरज धरो करहु जो अवसर आजा, भरत गुरु वचन सुन करण लगे। मुझे बताओ गुरुदेव, आपके होते हुए, आप जैसे संत के होते हुए अवधपुरी में ये कैसे अन्याय हो गया गुरुदेव? भरतलाल, मैं समझ रहा हूँ आपके इस दुख को, लेकिन जो भी ये बात है परमात्मा के हाथ है, आया है तो जाएगा। जाओ पहले अपने पिता को राज संस्कार करके आओ, फिर आपको बताऊं। कहत राम गुर सीध स्वभाव, सजल नयनपुर के मुनि राम। हे गुरुदेव, मेरे भैया राम बड़े सरल स्वभाव के थे। पिताजी ने आज्ञा दी कि तुम 14 वर्ष वन को जाओ। वो वन को चले गए। मुझ अभागे को राज आप जानते हैं गुरुदेव कि मैं भैया के बगैर नहीं रह सकता। मुझे ये राज नहीं चाहिए गुरुदेव। बस मैं ही चाहता हूं कि आपके होते ये सब कुछ होता रहा और आप देखते रहे। ऐसा क्यों हुआ? सुनहु भरत भावी प्रबला, विलख कहो मुनिनाथ, आन लाभ जीवन बदल जस जस अन्न जस विधि। बेटा भरतलाल, बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है, ये भावई है वो प्रबल होती है। बड़े विलक के साथ कहा जा रहा है, हान लाभ जीवन मरण यश यश, ये विधि ब्रह्मा के हाथ में है। बात असदकार कही दे ये दोषु, व्यर्थ करे की जनोष। तो परमात्मा के हाथ है, आते ही लोग तो जाना भी अवश्य है। इसलिए और सुनिए, आपको बताता हूँ। सोचिए वे जो वेद विहीना, अजनित फल में विषय। और ऐसे व्यक्ति का सोच करना चाहिए जो वेद से वंचित हो और विषय में लीन हो, ऐसे का सोच करना चाहिए। सोचिए नरपत जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। और बेटा भरतलाल, इस राजा का सोच करना चाहिए जो राजनीति के बारे में नहीं जानता हो, अपनी प्रजा को पुत्र के समान नहीं समझता हो, ऐसे राजा का सोच किया जाता है। सोचिए पुनोपति पंचक नारी, पुत्र करे उस पत्नी का सोच करना चाहिए, अपने पति के मुताबिक वचनों पे नहीं चलती है, पति से अनुकूल चलती है, ऐसा कहते हैं विचार। सोच लिए कौशल लाओ, पवन चारण जगत प्रभाव। और सोच योग के नहीं है आपके पिताजी जो दशरथ हैं, वो सोच के योग्य नहीं है। क्यों? तो वो महाराजा हैं,
सबको जानने वाले हैं, ज्ञान नीति को पहचानने वाले हैं। महाराज दशरथ शोक के योग नहीं। अजय राम जी बचन ही लागी, तन पर हरे राम बेरा। बेटा, तुम्हारे मन की क्या भावना है, मैं जानना चाहता हूँ। गुरुदेव, मुझे जो आपने उपदेश दिया है उसमें मेरा ही नहीं बल्कि सभी अयोध्या प्रवासियों का हित है, और हित नहीं परम हित है गुरुदेव। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता हूं कि बड़े को छोड़ कर छोटे को राज हो। आप तो नीतज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो मुझको छोटा ही। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो मुझको सेवा ही। समझेगा कि जगत भरत ने ही ये सारा नाटक रचाया था, उसने ही राजपद पाने को उस कैकई को भड़काया था। लेकिन भाया हो कभी स्वप्न में भी, भाया हो कभी स्वप्न में भी, गुरुदेव ये कब्जाचार मुझे, तो जितने विश्व में पातक हैं सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। गौवध गौवध गुरुवध ब्राह्मण वध, इन सब का मुझ पर पातक हो करके कई माँ की इच्छा में मेरी कोई संबंध नहीं। मैं तो निर्दोष हूं गुरुदेव। आज ये भरत अपसों का भागी बन गया, संसार क्या कहेगा गुरुदेव। मैं राज नहीं चाहता। जाओ राम पहिया सुनेहु, एक ही आग मोर। बस गुरुदेव, मेरे मन में एक ही विचार है, एक ही जिज्ञासा कि जो राज की सामग्री मेरे लिए तैयार हुई है मैं उसे वन में लेके जाऊंगा, और भैया राम जहां भी जिस हाल में जिस जगह मिलेंगे मैं जाकर उन्हें अयोध्या का राज दूंगा, उन्हें लौटा करके लाऊंगा। और यदि वो यही चाहते हैं कि एक राज करे एक वन में रहे, तो गुरुदेव मैं भैया को यहाँ का राज देकर, अरे 14 वर्ष तो क्या, मैं पूरा जीवन उन वनों में व्यतीत कर दूंगा। बस यही आशा है कि मैं भैया से मिलना चाहता हूँ। बहुत सुंदर विचार हैं भरतलाल। चलो सभी गीतों का जल मंगाते हैं और उस जल को लेकर के यहाँ पर श्री राम है वहीं चलते हैं। चलिए बस चलिए बलराम जो भरत मंत्र फल की, शोक संग मूरत सब ही मैं दशरथ नंदन भरतलाल अयोध्या प्रवासी सभी माता बहन भाई बंधु एवं वृद्ध समाज सभी से मेरा प्रणाम है, और ये भी कहना है कि जिन्हें मेरे साथ चलना है वह मेरे साथ भगवान से मिलने के लिए वन में चल सकते हैं, क्योंकि मैं भैया से मिलने के लिए वन में ही जा रहा हूं। भरत जी श्री राम जी से पैदा हुआ। अरे पैदा होकर आ गया। अरे घाट पर जा, मेरे घाट भूल गया क्या? ठीक है सरकार। और कई टका लेकर के आओ। अच्छा घाट पर जाओ और मुझे समाचार दो कौन कौन घाट पर आ रहा है। ठीक है महाराज, अभी जाता हूँ और समाचार का पता लगा करके आता हूँ। जाओ घाट पर जाओ। ठीक है। ओहो साई तीर बस चले नहाने, सिंह वीर पुरु सब वीर। अभी तो कोई दिखा नहीं है, नहीं है। समाचार सब सुने सारा, हृदय विचार
जेवर दुल्ली आवर दुल्ली कौन हो? भैया हाँ आप प्रसाद के सेवक हो हाँ हाँ तो उनसे कहो भरतलाल आना चाहते हैं। क्या नाम है क्या नाम है? भरतलाल भटकलाल भटकलाल हाँ 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 और उनका 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 शत्रुघ्न लाल और ये समस्त प्रजा प्रवासी हमारे साथ हैं। जाकर के हमारा संदेश कहो। ठीक है ठीक है। इनका नाम है मंत्री सुमन। ओ सरकार महाराज घाटों पर कहो कोई भटकलाल आया है। कारण कवन भरत बन जाहि, हे कछु कपट भाग बन माहि। भरतलाल हमें और कौन के साथ में है? और वो 62 वशिष्ठ और ये सत्तू क्या कारण है जो कि भरत फल की ओर जा रहे हैं? उनके मन में कपट भाव जरूर है। ओ सजोल रोकहु घाटा, आट सकल सन्मुख रोहे, भरत सन लेहु, जियत न सब सरे, अपने समस्त साथियों से कह दो घाटों को रोक लिया जाए और घाटों को तोड़ दिया जाए और सभी लोग तैयार हो जाओ। आज मेरा बड़ा भारी कार्य है। आज भरत से मैं सन्मुख जाकर के स्वयं ही लोगों को मैं युद्ध करूंगा। उन्होंने अपने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया है। वह भरत क्या सोचता है? सारी सेना को ले जाकर के बल में जाकर श्री राम को मारकर निष्कंटक होकर राज्य कराएगा। इस निखार के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। सत्य कहते हो महाराज। और सुनो, हाँ अगर मर भी जाओ घाट पर तो कोई बात नहीं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। एक मुझे खाने वाले लड्डू नहीं। तो अगर मर गया तो राम के कार में मर जाऊंगा और किसके हाथ से? उनके भैया भरत के हाथ से। वो अयोध्या के राजा हैं, इसलिए और गंगा के किनारे मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। ऐसे अच्छी मौत किसको मिलेगी? लेकिन आज सभी लोग तैयार हो जाओ। चलो, मेरा बड़ा भारी कार्य है। भरत को जीते जी इस बार नहीं उतरने देना है। चलो इतना कहत छी कहो सुनहि के सुहाय। सेवक, सत्य कहा गया कि छींक सामने की बुरी कभी न खा ली जाए। या कलंक से भेंट हो या जान निकल जाए। अरे सरकार छींक हो रही है सामने से। तुमको नहीं मालूम है? उधर आओ मेरे पास में। बोलो। जो मेरी नाक है ना नाक, ये सगुन विचारती है सगुन। पूरे भर सगुन विचारी, भरत ही में नहीं न हो यही राम। तो सगुन विचार लेना चाहिए। हाँ विचारो, सबसे श्रेष्ठ क्या होता है? लोहा। लोहा। ये बात खोआ है। एक जान का खुदा है। हाँ वैसे कि लोग को किसी लोहा आलू पे ले जाओ और वो उसको गर्म भट्टी में लगाता है और उसको पीट पीट के उसको इतने से इतना लंबा कर देता है। ऐसी तुम संग्राम में जाओगे, उनकी सेना में मारे जाओगे। तो लोहा नहीं लेना है। सुनो, किसी खाने वाली वस्तु में से। और अनाजों में लेता हूं मैं चना। ये करता है मना। क्यों? वो आया कि तुम जाओगे, उनकी सेना है बहुत विशाल है, तुम यहाँ से जाओगे वो तुमको मार देंगे। जैसे चना होता है ना, ऐसे भुड़ करके तुमको मार देंगे। इसको भी नहीं लेना है। इसको भी नहीं ले। और किसी पुष्पों में से ना विचार। हाँ, पुष्पों में लेता हूं मैं गुलाब। गुलाब, यही तो करवाएगा तुम्हारा मिलाप।
एक भेंट में सजा कर रखा जाए। ठीक है। एक में शस्त्र तलवारें रखी जाए, हाँ। एक में पुष्प रखे जाएंगे। मैं मछलियाँ भरत जी की निगाह मछलियों पर पड़ती है तो वह शिकार हेतु आए हैं। मैं मछलियाँ अगर उनकी निगाह शस्त्रों पर, तलवारों पर, भालों पर पड़ती है तो युद्ध के लिए आए हैं। अगर पुष्पों की भेंट स्वीकार करते हैं तो वह मिलने के लिए आए हैं। 3 प्रकार की भेंटें सजाई जाए सेवक। वो नहीं आ रही है मछलियाँ पकड़ने। अरे मछली पकड़ रहा है तू? हाँ। मैं जो कह रहा हूँ वो कर। अभी आ रहा हूँ। लाओ 3 प्रकार की भेंटें सजा जा। मीन पीन पाठीन पुराने। लो सरकार, लो सरकार। और सुनो, हाँ। जैसे युद्ध होने लगेगा तो मैं अपने दोनों हाथ ऊंचे कर दूंगा तो समझ ले युद्ध चालू है। यानी तुम सभी को बुला लेना। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भेंट लेकर के छुप जाओ सभी लोग। ठीक है। हाँ, तैयार रहना। सरकार मेरी बंदूक तैयार है। हाँ, बिल्कुल तैयार रखना। चले और जैसे ही भरत जी ने देखा, करत दंडवत देखत ही भरत लीन और लाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम मन हृदय सुमन। भैया राज खड़े हो जाओ। आपको कौन सी भेंट स्वीकार है? तुम 3 प्रकार की भेंट लेकर के आए हो, इनमें से हमें तुम्हारी पुष्पों की भेंट स्वीकार है। और भरत अभी तो सही है, अभी इशारा नहीं हुआ है। लड़ाई चालू। सरकार, बाबा, बाबा, उठा करके। हाँ, मेरे समझी की लड़ाई चालू हो गई महाराज ने सारा। गले मिलो। गले? भैया भरत के गले मिलो। आइए आइए। भैया हम जानते हैं कि ये भी लोग हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आओ अंदर जाओ। भैया निशाद राज, कहो भैया। मुझे आप वहीं ले चलो जहां भैया श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता जी ने विश्राम किया है। बहुत अच्छा प्रभु, चलिए वशिष्ठ वृक्ष के नीचे। हार सुहाए कीन प्रणाम। आओ। प्रणाम प्रदर्शन जहाँ पर भगवान श्री राम जी जानकी जी ने छोड़ दी सोच रहे उसी जगह लेकर के जा रहे हैं। देखिए भैया भरत, देखो शाम की साथी लगी हुई है, रात्रि के पैसे क्या कनक बिंदु दुई चारत देखे राखे शीश सिय संभले। यही विश्राम किया था भैया ने। हाँ, भैया राम, लक्ष्मण, माँ सीता, ये क्या? ये कनक बिंदु उनके वस्त्रों से टूट कर गिर पड़े हैं। ये कैसे मलिन हो रहे हैं, जैसे कि आज मैं भैया के बगैर पकी हो रहा। भैया निशाद, कहो भैया भरत। मेरी आपसे एक ही विनती है, अब मुझे आप वहीं ले चलो जहां भैया राम है, अन्यथा ये पापी प्राण शरीर से निकल जाएंगे। चलो प्रभु, आगे आइए प्रभु। चलो सरकार, चलो। आओ सरकार। सामने शेर आ गया है, देखो। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाए। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाए। राम को मनाए, लखन को मनाए, राम को मनाए।
दुखियों का। स्वामी कहो सीते, अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक स्वप्न देखा है कि अयोध्या नगरी से भैया भरत और गुरुदेव सहित एवं भैया शत्रुघ्न के साथ हमारी ओर प्रस्थान करते आ रहे हैं और उनके साथ हमारी तीनों माताएं भी हैं। मुझे अचंभा तो इसका है कि तीनों माताएं विधवा वेश में हैं। ना जाने ये मैंने स्वप्न जब से देखा है मेरे हृदय में नाना प्रकार के संशय उठ रहे हैं स्वामी। ना जाने क्या होने वाला है। सुन सिया सपना भरे जग सोच बस सोच में लक्ष्मण, ये सपना नीक नहीं है। अवश्य कोई यहाँ आकर के हमें कुछ समाचार सुनाएगा, बुरी खबर आके सुनाएगा। पापा एक आयस महत बहोरी। अरे भैया क्यों रो रहे हो? अरे भगवान, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है प्रभु। क्या हुआ? कुछ झटकलाल ऊंट पे ऊंट, बंदर पे बंदर, घोड़े पे घोड़े, उनकी सेना आ रही है। मेरा जलेबियों का खेत था, मेरी जलेबियों का खेत उजड़ हो गया। अरे भैया जलेबी का खेत कैसे हो सकता है? गेहूं का खेत था, वो सब खराब हो गया प्रभु। तो तुम क्या चाहते हो? मेरी खेती हो जाए प्रभु। ठीक है, आपका खेत ज्यों का त्यों हो जाएगा। हो जाए ना? हाँ। मेरी भगवान वो पक जाएगी। अरे भैया इसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। इतना सा और करो। ठीक है, वो कट जाएगी। वो मेरे घर आ जाएगी। नहीं भगवान, इतना सा भैया कर तो तुम्हें करना पड़ेगा, तभी फल मिलेगा। नहीं प्रभु, मेरा तो नाश हो गया। ठीक है भैया, तुम्हारी फसल कट के तुम्हारे घर पर पहुंच जाए। भगवान उसका आटा बन के आ जाएगा। इतना सा और कर दो प्रभु। तुम तो बहुत दयालु हो। इसका अर्थ यह है कि तुम कुछ नहीं करना चाहते। नहीं भगवान, इतना सा और कर दो। ठीक है। ठीक है प्रभु। भगवान प्रणाम। कहो। इधर होके जाओ, मैं तो रास्ता ही भूल गया आपने। अरे ये तो जंगल है, इधर किधर आ गया? देखो लक्ष्मण। हे भाई प्रभु, आप मुझे शीघ्र आज्ञा दें। हे भाई शीघ्र आज्ञा दें। उस रथ को जमुना में अन्याय न्याय पर होता है, ये कैसे होगा? देखो हमें ऐसे ही सीधे चल रहा है। उस केकल की करतूतों से इतने पर भी संतोष नहीं। सेना ने लड़ने आता है, असहाय समझ के अपने मन में ढेर में पकड़ने आता है। वह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है जो मन में भी। एक बड़ा है मन में तो एक बड़ा है घर में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। जब लाल सुमंत आकाश में तो शत्रुघ्न का ड्रोन हो, मैं राम रुहाई भागे करूं पृथ्वी पे ऐसे सवाल है। ये पृथ्वी हो जाए खंड खंड, तुम आंचल बिल्कुल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर आकाश से जाकर टकरा है। शंकर भी यहाँ सहाय करे तो शंकर भी साक्षी है। मैं रण में इसको मारूंगा जो रघुराई का है। प्रभु आप मुझे शीघ्र आज्ञा दें। लक्ष्मण, तुम्हारा कथन सत्य है कि भाई भरत को राजमत हुआ है। सुन सुन बचन लखन सब जाने, राम सिए सादर सब
सुना हो लखन भला भरत लक्ष्मण, मैंने भरत जैसा भाई, सुशील भाई, ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कभी सुना है और ना ही देखा है। भरत न हो राज मतो भीति हरिहर पद पाए, कबहु की काजी सीकरन क्षीर सिंधु प्यारी लक्ष्मण, भैया भरत को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सबका पद ही क्यों न मिल जाए, तो भी भैया भरत को राजवत नहीं हो सकता। भला कहीं कांजी की सीख से क्षीर समत भर सकता है? कदापि नहीं। इस प्रकार से मच्छर की भूख से सुमेरु पर्वत नहीं उड़ सकता। उसी समय ऐसे ही हमारे भाई भरत को राजवत नहीं हो सकता। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताश्री की आंख को लेकर के कहता हूँ, भरत जैसा सुंदर और स्वच्छ सुशील भाई इस संसार में हो ही नहीं सकता है। जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धरण भरत को। यदि इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की ध्वजा को कौन धारण करता? चले भरत आओ भैया। यहाँ राम जी, लखनलाल जी, जानकी जी चर्चा कर रहे हैं भरत जैसा भाई हो। गुरु राम जी, भैया लक्ष्मण साहब, माँ जानकी साहब वहीं विराजमान है, इसलिए हम समस्त प्रजावासियों को और गुरु को, माताओं को सुगम रास्ते से रथों को लेकर जाते हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं पैदल ही जाऊंगा। सरकार, सरकार देखो, ये खरगोश, ये तितली जा रही है, इनको पकड़ लूं। अभी पकड़ के लाता हूँ। कहाँ गया रे? ये पकड़ में नहीं आती है। भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए काबल है, जा रहे हैं। आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए बनराम। कोई मेरी मदद करो रे धरती आसमान। प्रभु मन मानी
लिए दिखाया, देखा नसीब ने लिए दिखाया, प्रभु को पाके मैंने यूं ही गमाया, प्रभु को पाके मैंने यूं ही गमाया। कैसा है कठोर, कैसा है कठोर, कैसा है कठोर ये विधि का विधान। बोलो रे नबी, भैया बोलो रे युवा, बाकी निकाल गए बोलो रे सुन गए मेरे भगवान। मेरे जैसे भैया राम, कहाँ हो भैया? चलते चलते आज पैरों में छाले पड़ गए, धूप के मारे ये चेहरे भी काले पड़ गए। है कहाँ किस ओर तू? पहले एक बार बोल दे, एक बार में भैया दिल के दर्द खोल दे। रास्ता दिशाओं की दीवारों, सारे कार्य करो गगन के तारों, के पगों पे गिरो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो रे नबी, बोलो आका, कोई तो जवान बोलो रे युवा, बाकी निकाल गए मेरे भगवान। बोलो रे नबी, हे गौरा, हे मृगो, आपकी जोड़ी कितनी सुंदर लग रही। इन मन में आप कैसे विचरण कर रहे हो? हम भी चारों भाई इसी प्रकार रहते थे और एक साथ खेलते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ खाते थे, लेकिन बोलो हवाओं, बोलो दिशाओं, बोलो हवाओं, बोलो दिशाओं, तुमको ये भरत पुकारे, कोई बोलो रे कौन से पद में गए मेरे राम प्यारे। भैया कारण हाय प्रभु ने सुख अपना खोया, पिता मरे विधवा हुई माए, सारा अवध रोया। बोलो हवाओं, बोलो दिशाओं, बोलो हवाओं, बोलो दिशाओं, तुमको ये भरत पुकारे, कोई बोलो रे कौन से वन में गए मेरे राम प्यारे। भैया राज न मांगू, ताज न मांगू, मांगू रघुरैया। राज न मांगू, ताज न मांगू, मांगू रघुरैया। राज न मांगू, ताज न मांगू, मांगू रघुरैया। धन धरती सब धूल है मुझको प्यारा मेरा भैया। बोलो हवाओं, बोलो दिशाओं, बोलो
रघुपति राजा रामपति के पावन सीताराम, रघुपति राजा रामपति के पावन सीताराम। राज न मांगू ताज न मांगू, मांगू रघुरैया। धरती सब धूल है मुझको, बस प्यारा मेरा भैया। तुमको ये भरत पुकारे, बोलो रे कौन से लौट गए मेरे राम लाल, बोलो रे कौन से वन में गए मेरे राम जाए। भैया 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 की और रामचंद्र भगवान की थोड़ी भरत मिलाप की देखते ही कागज की गेंद बनाकर खेल रहे हैं। इधर में भरत उधर में राम, और दोनों ने मिलकर ठोकर मारी। ये कहती है रामायण प्यारी प्रसन्न हो प्रभु। वरवस लिए मैं लक्ष्मण प्रणाम माते। और श्रीलाल वरवस लिए उठायो न दाय कृपा निधान, भरत राम के मिलन बिसरे सब। बेटा राम, आप हमारी बात को सुनिए। आपके आने के बाद आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। पहले जाइए, राज संस्कार करके आइए, फिर कुछ भरतलाल के वचनों को सुनिए। आज्ञा गुरुदेव।